Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो बहुत ही सिंपल पारिवारिक फिल्म है जो कि आजकल बहुत जल्दी से नहीं बनती हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिल्म जो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है। और इस फिल्म के अंदर जिस तरह हम शादी में जाते हैं तो हर तरीके का खाना मिलता है, उसी तरीके से इस फिल्म के अंदर भी हर तरीके का बूफे है। इसमें प्यार है, इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है। तो सारी वो चीज़ें हैं जो एक फिल्म को कंप्लीट करती हैं कमर्शियल एंगल की तरफ से। और साथ में झारखंड जो कि एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है बॉलीवुड के अंदर। सो थ्रू दिस फिल्म वी हैव एक्सप्लोर्ड क्वाइट अ वर्जन प्लेसेस, जैसे कि बरसों पानी एक जगह है जहाँ पे सिर्फ ऐसा हाथ बजाओ तो पहाड़ों से पानी गिरता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोकेशंस हैं जिनको हमने एक्सप्लोर किया है इस फिल्म के ज़रिए। देव, जानना चाहूँगी कि आप एवरी एक्टर हैज सम काइंड ऑफ थिंग टू टेक द फिल्म, करेक्ट? Right. So what you had in this film that you took this film? So basically, I have been playing quite a modern guys in all my film. Yeah. So this was something totally different from what I have been playing, because usually मैं इंडियन भी थोड़ा कम लगता हूँ, मैं थोड़ा फिरंग टाइप का लगता हूँ, एंड यहाँ मुझे completely गांव वाला बनना था। तो सबसे पहले तो heads off to the vision of my director that he thought that I can pull off such kind of roles. So that was one thing which really tempted me. और उसके बाद जब स्टोरी सुनी, स्क्रिप्ट सुनी, और जब पता चला कि झारखंड में जाके हम शूट करेंगे, तो मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा टोटल इस फिल्म का आपका? बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि एक जर्नी होती है जो वर्कशॉप से शुरू होती है फिल्म की। तो हम लोगों ने मुंबई में वर्कशॉप की, इसके बाद जाके जब शूट किया, शूट के दौरान स्मृति के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, और हमारा जो पूरा माहौल था, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे थे, और हमारी पूरी टीम थी, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो खेलते कूदते मस्ती में एक अच्छे हेल्दी माहौल में फिल्म को कंप्लीट करने का मौका एक मिला। आइटम सॉन्ग भी है इस पे काफी अच्छा जो फिल्म को चार चांद लगा रहा है, क्या जी। कहते हैं उसके बारे में? किसने किया है, क्या है? मिताली प्रधान जो कोरियोग्राफर हैं फिल्म की, उन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है, और प्रीति एंड सो दे हैव परफॉर्म्ड इन दिस सॉन्ग। तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी तड़के वाला गाना है। अच्छा लगा आपको देख के, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा ये गाना। कैसी केमिस्ट्री आपके साथ ये की? जी, इन्होंने बहुत ही ऐसी तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मेरी फर्स्ट मूवी थी, तो स्टार्टिंग में तो डर लगता ही है, बट बहुत ही सपोर्ट किया और अच्छे से सपोर्ट करके बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड किया मुझे तो अच्छी केमिस्ट्री है। देव, किस तरह का प्रिपरेशन था, क्योंकि आप शहर में रहे जी। हैं और गांव में जाके शूटिंग करनी थी, तो किस तरह का प्रिपरेशन था आपका? सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी थी इस किरदार के लिए। तो मैंने कोल्हापुरी चप्पलें पहनना शुरू कर दिया था, थोड़े कुर्ते ज़्यादा पहनता था मैं, टू फील। मैं थोड़ा बाल वाल कम बनाने लग गया था कि एक थोड़ा सा सादगी के साथ एक आम इंसान कैसे रहना पसंद करता है लाइफ में। और मुझे मज़ा आने लग गया था फिर वैसे कि चलो इसमें कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, नहाए धोए और अपना साफ़ सुथरा तिलक लगा के भगवान का नाम लेके निकल गए घर से। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था इनिशियल डेज में, बिकॉज द लैंग्वेज इज़ बिट डिफरेंट इन झारखंड। तो वो मैंने थोड़ा सा डायलॉग पकड़ा है कि का भैया हमसे कौन गलती हो गई है का। इस तरीके के कुछ जो इम्पैक्ट हैं। ये शिव भक्त है बहुत बड़ा, कौशल जो मेरा किरदार है, तो इसका एक इंटरेक्शन चलते रहता है अपने भगवान के साथ हर समय जब भी ये किसी परेशानी में होता है। तो उस तरह की कुछ चीज़ें थी जिनको ड्यूरिंग द वर्कशॉप इतना पॉलिश कर लिया था कि वाइल शूटिंग इट वॉजंट अ डिफिकल्ट जॉब फॉर मी टू डू इट। इसके अलावा रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपके? रनिंग प्रोजेक्ट में आई हैव फिनिश्ड 2 वेब सीरीज। वन इज़ कॉल्ड दिल्ली वाला दिल, अनदर वन इज़ इल्ज़ाम, वन इज़ फ्रॉम IMAX प्लेयर, और दूसरे के लिए अभी 2-3 OTT पे बात चल रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 3 more films which will be coming this year. One is called Teen Shane, and Abhi Jao Pia is already there. Then there is a film called Tera Moh, and there is another film called Ma. So ये कुछ काम है जो आने वाला है बाहर। यारिया में कितना एक्सपोजर मिला आपको बॉलीवुड में?
यारियाँ में कितना एक्सपोजर मिला, अब आप जानते हैं कि जब मैं कहीं निकलता हूँ तो सबसे पहला जो मेरे से जब बात करता है कोई तो यारियाँ से शुरू होती है। जैसे हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं, किसी और बिजनेस में हो, सपोज हम फिल्म इंडस्ट्री में ना हो, तो हमारा इंट्रोडक्शन हमारा विजिटिंग कार्ड होता है। तो मेरा विजिटिंग कार्ड है यारियाँ, तो इसलिए ऑब्वियसली यारियाँ से बेटर एक्सपोजर तो मुझे मिल नहीं पाता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ टी सीरीज़, दिव्या मैम, भूषण सर, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे इतनी बड़ी फिल्म में ब्रेक दिया। एंड टिल टुडे आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ यारियाँ आई हैव बीन डूइंग प्रीटी डिसेंट जॉब इन बॉलीवुड। थैंक यू सर। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का, जैसे कि आपने बताया कि आप थिएटर कर चुकी हैं पहले, जी। तो कैसे मतलब आपने शुरुआत की, थोड़ा अपने बारे में बताइए, और यहाँ तक का जर्नी किस तरह का रहा? एक्चुअली मैं 2017 में आई थी मुंबई। एक्टिंग का कोई कुछ भी नहीं पता था। मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैं आई थी मुंबई। फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, जिनको फिल्म एंड ऑल के लिए मुझे परमिशन नहीं थी। तो घूमते घूमते मुझे पता चला कि आप भी जाओ पिया, मूवी बनने वाली है किसी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू। तो फिर मैं गई, राजेश मिश्रा जी से मिली जो डायरेक्टर सर हैं। उन्होंने कुछ 3-4 लाइनें पढ़वाई वो स्क्रिप्ट की, और फिर उसके बाद तो एक हफ्ते बाद मुझे वापस कॉल आया और उन्होंने बोला कि तुम कल्पना के लिए लॉक हो, तुम ही हो मेरी कल्पना। उनका प्रॉपर ये डायलॉग था कि तुम ही हो मेरी कल्पना। आई वाज लाइक ओके ठीक है सर। फिर हमारी वर्कशॉप शुरू हुई धीरे धीरे। मुझे कुछ भी नहीं आता था, सर ने बहुत मेहनत किया। फिर साथ में हम लोगों ने वर्कशॉप किया, तो उसके थ्रू मुझे काफ़ी नॉलेज। शूटिंग के दौरान ऐसी कोई चीज़, आप दोनों के लिए सवाल है, शूटिंग के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को बहुत अफेक्ट की हो, जिसने कुछ सिखाया हो, या कुछ आप लोगों को कोई अच्छी एक्सपीरियंस दी हो? मेरी फर्स्ट मूवी है, तो मेरे लिए तो स्टार्टिंग टू एंड मेरे लिए सब कुछ सीखने के लिए ही था, क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी थी। इससे पहले मैं कभी शूटिंग स्पॉट पे भी नहीं गई थी, ना मैंने कैमरा देखा था, ना कैमरा फेस किया था। तो मेरे लिए बिगनिंग से ही सब कुछ सीखने के लिए थी, और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस फिल्म के थ्रू। सर आप जी, व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? द क्वेश्चन वाज कि ऐसी शूटिंग के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ जिसने शायद आपको थोड़ा अफेक्ट किया हो, पॉजिटिविटी दी हो, या कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरा पूरा परिवार शिव भक्त हैं, हम लोग डिवोटीज़ हैं शिव जी के, बहुत फॉलो करते हैं उनको। और इस फिल्म की शुरुआत भी हमने शिव मंदिर से की थी। तो जो याद रहने वाली चीज़ है वो ये है कि जहाँ हम रुके थे, जो हमारा होटल था, वहाँ से हमारी लोकेशन करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता था, और इट वॉजंट अ ईजी रोड। बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, फिर पहाड़ों से घूमते हुए हम लोग टॉप पे पहाड़ पे जाके शूट करते थे, जहाँ बहुत बड़ा शिव जी की प्रतिमा थी, जहाँ पे हमारी फिल्म की शुरुआत जहाँ से हमने की। तो वो जो जर्नी होती थी वहाँ तक जाने की, वो कभी टायरिंग नहीं लगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं या उनके पास जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा रहने वाली है लाइफ में इस फिल्म के ज़रिए। मैम आपने क्या इसके पहले कभी गाँव एक्सपीरियंस किया था कि विलेज कैसा होता है? हाँ जी, मैंने गांव एक्सपीरियंस किया, बट वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसा होता था, सर बोलते थे कि बहुत शूटिंग लोकेशन बहुत दूर है, तो हमें गांव में ही रुकना होगा। मैं सर कहती थी सर प्लीज़ गांव में मत रुकाना सर प्लीज़। लेकिन वहाँ झारखंड की ब्यूटी, वहाँ की ग्रीनरी इतनी अच्छी है कि मन करता था कि बस कुछ दिन और रुक जाओ। जब शूटिंग बंद हुआ तब ऐसा लगता था नहीं यार कुछ दिन और रुकूँ, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत ब्यूटीफुल है वहाँ का नेचर, सब कुछ। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको अभी देख रहे हैं? 16 अप्रैल ये डेट थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि हम आ रहे हैं थिएटर्स में, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, हमारी फिल्म आ भी जाओ पिया। और ये फिल्म में आपको प्यार, मोहब्बत, रोमांस, सिंप्लिसिटी, फाइट, एक्शन, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि कौशल और कल्पना को देखने के लिए आप लोग 16 अप्रैल को ज़रूर आइए। ऑल राइट इस फिल्म को लेकर आपने आइटम सॉन्ग प्ले किया है इस फिल्म में, तो फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे और अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ
ऑफ ऑल, ये जब मुझे मूवी का ऑफ़र हुआ और मूवी में आइटम सॉन्ग, मुझे क्योंकि आइटम सॉन्ग करना ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई एम अ डांसर परफॉर्मर, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से उस चीज़ों में रहा है। और ये जब गाना मैंने सुना और इसको समझा और जिस तरीके से मिताली ने, लॉली सर ने हेल्प किया इस चीज़ को करने के लिए, तो ये अमेजिंग बनता चला गया और मुझे सच में बहुत बहुत मज़ा आया। आपको एक्साइटमेंट अंदर दिख भी रहा होगा जब मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी ऑल्सो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब बधाई वगैरह देना चाहेंगे? जी मैं ज़रूर देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो अभी हम लोगों ने देखा है गाने का ट्रेलर, उसमें मेहनत दिखी है और मेहनत रंग लाई है। कांग्रेस भी थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपकमिंग ऐसे ही थोड़े से छोटे छोटे पटाखे मैं फोड़ती रहूँगी और आपको जल्दी देखने मिलते रहेंगे, बिकॉज मुझसे पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि आप नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। मैं हमेशा बताती कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, बिकॉज मूवीज़ का यही रहता है कि रिलीज़ से पहले हम कुछ भी बोल नहीं सकते। और इसी तरीके से, क्योंकि मैंने जो भी अभी तक भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सब मूवीज़ से के ही हैं, मूवीज़ का तो ऐसे ही रहता है, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें देखने मिलेंगी। मूवीज़ के ही और आइटम सॉन्ग हैं जो आपको जल्दी देखने मिलेंगे। इससे पहले कुछ आइटम? इसके पहले मैंने फिलौरी मूवी में आइटम सॉन्ग किया है, दिलजीत और अनुष्का शर्मा की मूवी है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर चुकी हूँ, और उसके अलावा भी आप लोग सब जानते हैं इतना मैं खुद के बारे में नहीं जानती जितना आप सब लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में एक ही बात बताना चाहूँगा, इट्स ए लव स्टोरी। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो है एक रिटायर्ड कॉर्नेल का, जो हीरोइन की दादा है। बहुत ही प्यार करते हैं अपने फैमिली को। पहले हीरोइन की किसी और के साथ शादी का रिश्ता तय करवाता है दादाजी, अपने दोस्त समझ के, दोस्त के बेटे के साथ। बाद में जब पता चलता है कि वो फ्रॉड है, वो खुद ही तोड़ देते हैं। और जब पता चलता है कि हीरोइन मतलब अपनी पोती किसी एक गांव के लड़के से प्यार करते हैं, तो वो मतलब उससे शादी करवाने के लिए आता है। और वहाँ पे वही जो मेन विलेन है उसके साथ भी, मतलब जो मेरा दोस्त बोल रहे थे पहले, उनके साथ भी मार पिटाई होती है। और अल्टीमेटली ये होता है कि हीरो हीरोइन के साथ मुलाकात, मतलब मिलन होता है। इसमें मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ये आप लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा कि बाहर से बहुत कड़क है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। डायरेक्टर मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? डायरेक्टर मिश्रा जी के साथ यही है कि मेरा ये पहला फिल्म है उनके साथ, और पहली बार जब मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे चाहते हैं इस कैरेक्टर के लिए। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने आपका मतलब देखा है, फिल्म मैं देख चुका हूँ। इससे पहले मेरा माई वाइफ्स मर्डर, टेंगो चार्ली, ये फिल्म छल, और भी बहुत सारे फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरा काम देखा था टेलीविज़न में, बालिका बधू एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, उन्होंने देखा था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखने के बाद वो जो मेरा जो कैरेक्टर है, वो दद्दा जी का जो कैरेक्टर था, उन्होंने बोला कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और ये कैरेक्टर में ये है कि वैसे ही बाहर से वो बहुत ही कड़क है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, एंड ही लव्स हिज फैमिली, लेकिन कलर थोड़ा सा अलग है। तो वही मैंने कोशिश की कि अलग कलर देने के लिए मैं जो पहले जो कैरेक्टर किया है उससे हट के थोड़ा सा अलग तरीके से काम करने की कोशिश की है। एंड डायरेक्टर ऑल्सो ही इज़ वेरी नाइस, उन्होंने हमेशा कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, कोऑपरेट की। और मैंने जो मुझे जब लगा कि हाँ कुछ जगह पे मेरे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसा है, ये इसलिए है। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड नॉट ओनली दैट, ऑल द कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हीरो हीरोइन, देव एंड जो ये हीरोइन जो है और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है दे आर ऑल नॉट सो फेमस। तो अंदर से एक अलग तरीके का एक, मतलब क्या बताऊं कि एक
फ्रेंडशिप तैयार हो गया था कि एक दूसरे के साथ काम करने का, और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे क्योंकि मैक्सिमम लोग थिएटर बैकग्राउंड से हैं, मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, और हमारे ड्रामा स्कूल के भी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी और भी 2-3 एक्टर्स थे वहाँ पे, तो वी एंजॉयड अ लॉट, मज़ा आया। आगे के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आगे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? आगे के प्रोजेक्ट के बारे में मेरा और एक बहुत ही बड़ी फिल्म आ रही है, बेल बॉटम। उसमें मैं एक एविएशन मिनिस्टर का कैरेक्टर किया है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई वाज देयर विथ अक्षय कुमार, जिसकी शूटिंग हमारी मतलब पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने, जब वो सॉन्ग लगा तो सारे लोग खुश हो गए। थैंक यू सो मच। मैं इतनी खुश हूँ कि आप लोगों को वो गाना इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं बहुत मेहनत कराती हूँ, तो बट वी कैन सी कि कितना अच्छा लग रहा है। वो मेहनत एक्चुअली रंग लाई है और सबने एक्चुअली ब्लड, स्वेट, हार्ड वर्क सब कुछ गया है उस गाने में। सो द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। कहीं ना कहीं पूरा की झलक भी आ रही थी गाने के अंदर। सर ये एक्चुअली हमने शूट पहले कर लिया था, ये लॉकडाउन में फंस गया, वो आने से पहले, वो हमारा आने से पहले वो आ गया, लेकिन हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा ना, अब हम ये बोलते हैं कि ये इंस्पायर्ड है, क्योंकि अब वो पहले आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम नोरा एंड द प्लेजर इज ऑल आवर्स। नोरा इज़ अ फैबुलस डांसर एंड आई लव हर, सो व्हाई नॉट। आगे के अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बता सकें, क्या आने वाला है नया जो? हम इसी का ही प्लान कर रहे हैं, एक प्रमोशनल ट्रैक शूट करने के लिए, द टाइटल ट्रैक ऑफ दिस फिल्म। सो बहुत जल्दी दैट विल बी आउट टू, एंड बहुत वो भी और बड़े स्केल में, जो आपने आइटम सॉन्ग देखा है उससे भी कुछ वन अप वी आर प्लानिंग, सो लेट्स सी। हाय, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह और मैं इस फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। और ये फिल्म जब करीब एक आइडिएटिंग स्टेज में आई थी, करीब 2-2.5 साल पहले, तो मैं एग्जैक्टली तब उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। और जब झारखंड से प्रोड्यूसर्स आए, डायरेक्टर्स आए, और डायरेक्टर साहब ने मुझे सेलेक्ट किया इस काम के लिए, देन स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि ये शहर का फिल्म नहीं है, बैकग्राउंड गांव का है, और हमें म्यूज़िक कुछ इस तरह का करना था जो कि एक अर्बन फील देते हुए भी एक गांव का एक टच उसमें रहे, एक रूरल टच उसमें रहे। तो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड सॉन्ग्स, हमने प्लानिंग करके किया कि हर सॉन्ग जो है अलग अलग जॉनर का होगा। वी हैड अ फास्ट सॉन्ग, वी हैव अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू द 90s, आपने ध्यान दिया होगा, एक टिपिकल 90s जो है मैंने प्यार किया टाइप का एक जोन का एक गाना है, जिसमें हीरोइन को उस तरह का डांस करने का मौका मिला। एक हम लोगों ने रेट्रो टाइप का सॉन्ग किया, एक हमने एंड में जो है एक टेक्नो आइटम सॉन्ग किया। एक इस बैकग्राउंड सॉन्ग में एक शिव तांडव भी है, और एक झारखंड की नेटिव लैंग्वेज में, आदिवासी लैंग्वेज में एक वहाँ उसमें भी एक सॉन्ग है जो वहाँ की फेमस सिंगर मेघा श्रीराम डाल्टन जी ने गाया है। Something about your background and about the forthcoming project you are doing. आई हैव गॉट एक और मेरी अभी फिल्म करेंटली एक अपने ही OTT पे रिलीज़ हो रही है अभी ऑन May 19th, डेस्टिनेशन ज़िंदगी, और ईयर एंड के बीच में एक और मेरी फिल्म आने वाली है, अपना नंबर लगेगा। सो बट एंटायरली हम लोगों ने जो है पूरा फोकस अभी इस फिल्म के ऊपर कर रखा था। सो वी रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस। ये लास्ट ईयर रिलीज़ होने वाली थी, लॉकडाउन के चलते जो है अब थिएटर्स खुले, तो एकदम इंसिस्टेंट थे हम लोग के काम, हम लोगों ने OTT के लिए नहीं किया है, हम लोगों ने थिएटर के लिए किया है, और प्रोड्यूसर्स जो है इसी विश्वास के साथ हमारे साथ थे। सो हम थिएट्रिकल रिलीज़ में ही गए। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं इस प्रोजेक्ट का? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, और सबसे बड़ी बात है एक नए डायरेक्टर को जो पहली बार फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें। ये एक नया डायरेक्टर, मैं लकी हूँ उस मामले में देखा जाए कि सारे लोगों ने, नॉट ओनली प्रोड्यूसर, क्रू मेंबर जितने कैमरामैन हुए या कोरियोग्राफर हुए, सारे लोगों ने ट्रस्ट किया। और सबसे अच्छी बात क्या थी इस फिल्म में कि मैंने हर किसी को फिल्म नरेट किया, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो,
चाहे वो कोई भी है जो या फाइट मास्टर, सब लोगों को मैंने फिल्म को पहले जिस्ट बताया कि भाई ये हम चाहते हैं, इस तरह से फिल्म को करना है। और इसका रिजल्ट हुआ कि हमने 45 डेज़ की शूटिंग प्लान की थी और 42 डेज़ में हमने कंप्लीट कर ली थी, वन गो में। दिस इज द माई सर ये नोन एक्टर देव हैं और प्रोजेक्ट में वो सिंप्लिसिटी है, सब कुछ लग रहा है बिल्कुल फैमिली 90s के एरा का, उसके बाद वो कितना आपको लगता है एक्सेप्टेंस होगा दर्शक का जब बर्थडे पे आएगी ये फिल्म? देखिए फिल्म तो बहुत सिंपल है, इट्स ए वेरी और मतलब इसको हमने कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया फिल्म को, वेरी सीधी सादी फिल्म है। इसमें गांव का जो कल्चर है उसको दिखाया, इसमें कोई ऐसा सस्पेंस थ्रिलर नहीं है ये। आप समझ सकते हैं कि फिल्म का क्या होगा, कैसे होगा, क्या एंड होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। एक बड़ी सिंपल फिल्म, इसमें कोई बहुत ही जगलरी हमने नहीं की है फिल्म, तो अच्छा ऑर्डिनरी सिंपल फिल्म है, लोग पसंद करेंगे चूँकि म्यूज़िकल फिल्म भी है और बाकी चीज़ें हैं इसमें कॉमर्शियल एलिमेंट्स भी है, लाइक गाना वगैरह देखिए या फिर ये फाइट वगैरह इसमें जो है, एक्शन है, सब एक कॉम्बिनेशन इसका जो है, इट्स ओके फॉर कॉमर्शियल फिल्म टाइप। बैकग्राउंड है आपका इंडस्ट्री में आने से पहले काफ़ी आपने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स सर, आफ्टर 25 ईयर्स दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म। लोगों ने ट्रस्ट करके हमें काम दिया और मैं इस सब के लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल माई क्रू मेंबर्स, जितने लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। और देखते हैं बाकी चीज़ जब 16 को रिलीज़ होगी तो उसके बाद क्या लोगों का रिएक्शन होगा, क्या होगा, कैसे लोग लेंगे फिल्म को, वो तो बात की चीज़ है। बट हमारे सबसे अच्छी बात क्या है कि एक डायरेक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि प्रोड्यूसर खुश हो जाए, और इसमें ये हुआ अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर खुश हो गए। उन्होंने बहुत हमें इनकरेज किया और काम हुआ, अब आपके सामने है।